सुबह, नए दिन की नई सुबह के आगाज़ से। तो आज जैसे कि नमाज़ वगैरह हो चुकी है, मैंने भी पढ़ ली है। आई थिंक कि आप लोगों ने भी पढ़ ली होगी। अपने अंदर नमाज की अदायगी पैदा करें, यहाँ तक अपने बच्चों की भी नमाज की अदायगी पैदा करें। सबसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बुरी आदत ये है कि रात को लेट सोते हैं और फिर सुबह की नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा, क्योंकि अगर रात को जल्दी सोएं तो फिर तो सुबह उठ के अपने आप ऑटोमेटिकली बंदा पढ़ लेता है। अगर लेट जो सोता है तो अगर नमाज का चिंता हो तो फिर वो सुबह उठ कर पढ़ लेता है। जिसको नहीं है, जिसकी आदत नहीं है, वो तो नहीं उठेगा, वो कहेगा कि भाई अब मेरी तो आँख ही नहीं खुली। चलें कोई बात नहीं, जिसकी आँख नहीं खुलती वो थोड़ा सा जब भी उठे, मतलब जितने बजे भी आँख खुले तो उठते ही पहले फ़र्ज़ नमाज अदा कर ले, फिर उसके बाद दुनिया भी काम कर ले, क्योंकि दीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और दुनिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। हम सिर्फ यहाँ दुनियावी कामों के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे ना दीनी काम के लिए भी आए हैं। आज अमल करेंगे तो हिसाब नहीं है, आज अमल करेंगे हिसाब नहीं है। जब कल हिसाब होगा ना तब अमल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि आने वाले कल के लिए, जैसे आने वाले कल के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा करके रखते हैं, हालांकि हमें अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब चला जाना है, कौन सा पल है, कोई पल है भी सही या नहीं। लेकिन हम फिर भी गाफिल हैं, हम फिर भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि कल क़यामत आनी है, रोज़े हशर के दिन, महशर के दिन हमने अल्लाह ताला को भी हिसाब देना है। इसीलिए उस हिसाब के लिए हमें आज अमल की ज़रूरत है। आज अमल करेंगे तो कल हमारा हिसाब होगा, वहाँ पे फिर अमल नहीं कर सकेंगे, वो पिछला अमल ही हमारे काम आएगा। इसलिए कोशिश किया करें, आज से अमल स्टार्ट करना शुरू कर दें ताकि आने वाले हिसाब पे आपको तंगी ना हो। चलो चलते हैं और टॉपिक पर। जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही थी कि सारी आसमानी किताबों का खुलासा किस चीज़ में है, आपको पता है? क्या आप जानते हैं? वो है सूरत फातिहा। सूरत फातिहा आप जानते हैं? नहीं जानते तो कमेंट्स बॉक्स में फ़ौरन लिखकर बताएं। अगर आप जानते हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1000 लाइक चाहिए। अब जो भी मेरी वीडियो देखता है तो उसको मुझे 1000 लाइक चाहिए। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो मैं आपको कह रही हूँ, आपने मुझे 1000 लाइक देने हैं। छोटी सी विश है, इतनी सी विश भी आप मेरी पूरी नहीं कर सकते। करना क्या है, सिर्फ थम्स अप करना है, थम्स अप पे अंगूठा ही लगाना है, फिंगर लगाएंगे, अब थम्स अप तो हो जाएगा, 1000 लाइक हो जाएंगे और मुझे खुशी होगी। नहीं खुश करना चाहते तो ना करें, ये भी एक सदका जारिया होता है। बहरहाल इस सदक़े पे बाद में बात करेंगे। अभी मैं जो बात करना चाह रही थी, सारी आसमानी किताबों में से सबसे इम्पोर्टेंट किताब कौन सी है? कुरान मजीद। ये हम सब जानते हैं, मुसलमान हम सब जानते होते हैं, लेकिन क्या हम अमल नहीं करते। बहरहाल मैं अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, मैं आती हूँ मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि सूरत फातिहा, सूरत फातिहा पे सबसे 4 वर्ड्स, वही फिर आज आ गए 4 वर्ड्स पे। तो ये 4 वर्ड्स ये है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आप कहेंगे अब इसका वजीफ़ा क्या है? ये तो हमें पता है, इसका तर्जुमा यही है। बहरहाल इसका तो ये है, बहुत यकीन करें, ये भी मेरा आजमाया हुआ। अब तक जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब वज़ाइफ करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से, और मेरे साथ पूरे भी होते हैं। ये बात नहीं है कि मेरे साथ नहीं होते, कि मैंने अभी तक आप लोगों के साथ बग़ैर आजमाए कोई भी अभी तक वज़ाइफ नहीं बताया। ख़ुद मैं करती हूँ अमल और फिर आपको बताती हूँ। मैं अमल कर रही होती हूँ, मैं ये कई सालों से पढ़ रही हूँ। इस अमल को भी मुझे 2 साल से ऊपर हो गए हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको कब पढ़ना है? गौर से सुन लें, गौर से सुनेंगे तो आगे अमल कर सकेंगे। कौन सा टाइम हो गया? अब जो 5 वक्त की नमाज़ अदा करता होगा, वही पढ़ेगा असर की नमाज के बाद, असर की नमाज से पहले। आपको पता है कि 4:45 बजे असर की नमाज़ होती है। ऐसे टाइम बढ़ता जा रहा है कि
अब जो नमाज़ पढ़ते होते हैं उनको यहाँ तक कि ये भी पता होता है कि अज़ान कब स्टार्ट होनी है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनको यहाँ तक पता नहीं होता कि असर की नमाज़ कब स्टार्ट होती है, मतलब कोई भी नमाज का टाइम कौन सा है। बहरहाल असर की नमाज से पहले आप पहले 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, कौन सा मर्ज़ी पढ़ लें, छोटा पढ़ें बड़ा पढ़ें। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 7 बार, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके कितना प्यारा तर्जुमा है, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, ठीक है ना। और फिर 7 दफ़ा दोबारा दुरूद शरीफ, कहते हैं ना अव्वल और आखिरी दुरूद शरीफ, और दरमियान में हमें ये रखेंगे ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे, फिर फ़ौरन असर की नमाज़ पढ़ेंगे। असर की नमाज़ के बाद फिर सर पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ के फिर आप सजदे में गिर जाइएगा। जो आपकी ख्वाहिश है ना पूरी हो, फिर देखिएगा आप मांगे या क्या किस तरह मांगेंगे, या अल्लाह मैं तेरे अलावा किससे मांगूँ, मेरा तो और कोई नहीं है, मैं किससे मदद मांगूँ, मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती। तू मेरे दिल का राज जानता है, तू सब कुछ जानता है। किसी और से मांगने से बेहतर है अल्लाह ताला से इस तरह से गिड़गिड़ा कर मांगें। यकीन करें, जब आप अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगेंगे ना, अल्लाह ने ऐसा देना है आपको, ऐसा देना है आपको पता ही नहीं चलना, आपके घर रहमतें ही रहमतें आएंगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ। वीडियो हो गई है लंबी आज, तो चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।